वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। आज है 21 जुलाई 2021 और आज के वीडियो में आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उस सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही आप वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का पीडीएफ के लिए लिंक को मेंशन कर दिया गया है। मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस मैं बता दूं कि द हिंदू न्यूज और भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट सोर्सेस से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। किस देश में महिलाओं को हज यात्रा में भाग लेने हेतु पुरुष अभिभावकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? तो कौन सा ऐसा देश है जो कि महिलाओं को हज यात्रा में भाग लेने हेतु पुरुष अभिभावकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? तो सऊदी अरब ने हाल ही में हज यात्रा में महिलाओं को बिना किसी पुरुष अभिभावकों की अनिवार्यता के बिना हज यात्रा का परमिशन दे दिया है। तो समझते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, सऊदी अरब में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा देश सऊदी अरब को नहीं माना जाता था। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी सऊदी अरब ने बहुत सी चीज़ों में सुधार किया है। सऊदी अरब में महिलाओं को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्हें ड्राइविंग करने का भी अधिकार नहीं था, उन्हें अपने चेहरे को ढक कर ही निकलना था। और साथ ही सऊदी अरब में जो मक्का मदीना है, मुसलमानों का जो मक्का मदीना जो है एक प्रकार से तीर्थ यात्रा वहाँ का उन लोगों का है जो कि सबसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जिंदगी में एक बार मुसलमान को एक बार कम से कम मक्का मदीना में जरूर जाना चाहिए। ठीक है, हज यात्रा पे जरूर जाना चाहिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए। तो यहाँ का ये मान्यता है। तो यहाँ पे महिलाएं जाती थी तो वो अकेले नहीं जा सकती थी, उनको कोई ना कोई पुरुष साथी चाहिए, उसका भाई, उनका पापा, उनका हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उन्हें पुरुष अभिभावकों की अनिवार्यता थी, तभी उन्हें हज यात्रा करने दिया जाता था। लेकिन अब सऊदी अरब ने इस चीज से अब बैन हटा दिया है। अब महिलाएं बिना पुरुष अभिभावकों के बिना भी सऊदी अरब में हज यात्रा कर सकेंगी। अब बात करें भारत के, तो भारत ने बहुत पहले ही भारत से ये बैन हटा दिया था कि हज यात्रा पे कोई भी महिला जा सकती है बिना पुरुष अभिभावक के। सऊदी अरब ने अब जाकर हटाया है। ठीक है, और सऊदी अरब ने अब में पहले ड्राइविंग नहीं की कर सकती थी कोई भी महिला, तो अब कर सकती है। वोट नहीं दे सकती थी, अब दे सकती है। तो अब जो कुछ स्थिति को कुछ सही सऊदी अरब जो है दुनिया के साथ साथ अब मतलब अपने आप को उस सिचुएशन में दुनिया के एडप्टेशन में ढालने का कोशिश करना चालू कर चुका है। तो क्योंकि इससे सऊदी अरब पे एक के नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था दुनिया भर के देशों में, इसलिए सऊदी अरब इस पे अब सुधार करना चाह रहा है और उसने बहुत सारा सुधार किया भी है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस देश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का फोन को हैक करने का आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत को अर्थात हमारे इंडिया पे आरोप लगा रही है कि उसने इमरान खान का फोन को हैक किया है। उनका कहना है कि इंडिया ने, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि वहाँ पे न्यूज पे छाया हुआ है कि इंडिया ने इजरायली सॉफ्टवेयर की मदद से पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान, उनका फोन हैक किया है। साथ ही राहुल गांधी जो कि इंडियन नेता है उनका फोन हैक किया है। उसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंकर है उनका फोन हैक किया है। तो ये आरोप पाकिस्तान के द्वारा लगाया जा रहा है। हालांकि इसमें कितना सच्चाई है ये बाद में पता चलेगा।
ठीक है, तो ये आरोप जो है सिर्फ पाकिस्तान के द्वारा ऐसा लगाया जा रहा है, तो इंडिया पे ये आरोप लगाया जा रहा है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया पे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग अपना देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की केस आया है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है, कोरोना वायरस का केस आया है, तो हाल ही में सबसे ज्यादा केरल में कोरोना वायरस का केस आया है। पहले महाराष्ट्र में आता था, आप लोग सुनते थे, अब महाराष्ट्र से भी 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा केरल में केसेस आ रहे हैं। तो केरल की बात है तो यहाँ पे आप लोग मैप में रेड से केरल को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैप में आप लोग केरल को देखिए यहाँ पे, और भी बात करते हैं हम लोग केरल की जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो केरल को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला था, तो 1 नवंबर 1956 को उसको मिला था। ठीक है, और केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 14 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। गवर्नर यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। ठीक है, और भी अब हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का हाई कोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्रवाई प्रसारित करने वाला देश का पहला कोर्ट बन गया है। देखिए, जो राज्य का मुख्य न्यायालय हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट जो है गुजरात का, उन्होंने कहा है कि वो अपना लाइव कार्रवाई जो है प्रसारित करेंगे यूट्यूब पर। कोर्ट का लाइव कार्रवाई जो है यूट्यूब पर प्रसारित करेंगे। ये एक अच्छा कदम हो सकता है। देखिए, अगर किसी चीज मान के चलिए कोई केस चल रहा है और वो एक 4 दीवारी के अंदर में होता है, एक रूम में होता है, एक हॉल में होता है, तो वहाँ पे रहने वाला लोग इसे देख रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पे घूस, ये तब आप समझते हैं। ठीक है, धोखाधड़ी से न्याय जो है किसी को ना मिले। ठीक है, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वो उसमें क्या कर सकते हैं, अपना प्रभाव दिखा सकते हैं और बच सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब लाइव होगा तो कोई चांस नहीं है कि वहाँ पे वकील हो चाहे जज हो वो उनके प्रभाव में आए। तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है गुजरात का, तो इसका सही उत्तर गुजरात हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए गुजरात के बारे में हम लोग को देखना है, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन। तो गुजरात जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, मतलब गुजरात के पास सबसे लंबा पानी से लगा हुआ राज्य है। ठीक है, समुद्र से तटीय रेखा है। फॉर्मेशन इसका 1 में 1960 को हुआ था। कैपिटल गांधीनगर है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। बात करें यहाँ के बाउंड्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगता है। अच्छा, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और बात करते हैं तो सीएम यहाँ पे विजय रूपानी है, गवर्नर आचार्य देव विराट है। अहमदाबाद में विक्रमनाथ जो है चीफ जस्टिस के पोस्ट पे बैठते हैं। लेक यहाँ पे शिवसागर लेक है, थोल लेक है, गोमती लेक है। आपको एकदम ये याद रखना है कि इसका बाउंड्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगता है। डैम सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे, ये रिवर याद रखना इंपॉर्टेंट है। कामलेश्वर डैम हिरन रिवर पे है। दादिवाड़ा डैम बनास रिवर पे। कराना डैम माई रिवर पे। आप लोग यूपीएससी के जब क्वेश्चंस देखेंगे ना तो ये सब क्वेश्चन यहीं से बेसिक से आते हैं। जैसे डैम का नाम दे देगा और पूछ देगा कौन राज्य से ये बिलोंग करते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा। क्वेश्चंस कुछ हार्ड नहीं होते, लेकिन बस यही है कि ये सब चीज़ों को हमेशा देखते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बार बार बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वीडियोज़ में रिपीट करते रहता हूँ। अच्छा, और भी चीज़ हम लोग देखेंगे कि इसका कैपिटल गांधीनगर है, मैंने बात कर लिया है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो गिर नेशनल पार्क लैंड ऑफ एशियाटिक लैंड्स बोलते हैं। यहाँ पे एशियाटिक लैंड्स जो है इस गिर नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाएंगे। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गुजरात का ये नेशनल पार्क है। वाडा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरीन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बाड़ा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी एंड भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। अच्छा, और भी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ भाषा में पढ़ाई जाएगी? देखिए जितने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टरी हो गया, मतलब जिससे व्यवसाय मिलता है हमें, ठीक है, तो वो सारे जो है उसको कन्नड़ भाषा में पढ़ाई जाएगी। तो इस कन्नड़ भाषा से इस ऑप्शन को आप पकड़ सकते हैं। कन्नड़ जो है कर्नाटक का मुख्य भाषा है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि जो भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उन सबको पढ़ाई जाएगी, किसमें? तो कन्नड़ भाषा में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि जो भी लोकल लोग होते हैं, क्षेत्रीय लोग होते हैं, उनको अपना क्षेत्रीय भाषा में कोई चीज़ ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है, कोई ज़्यादा अच्छा से एनालिसिस कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छा से विजुअलाइजेशन कर पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिक तौर पे ये सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या परिणाम निकलता है वो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये साइंटिफिक तौर पे ये सही चीज़ है। तो कर्नाटक ने किया है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर के बारे में जानने के लिए क्या खास है? तो बेंगलोर जो है इस बार 2020 का इंडिया का सबसे बेहतर शहर में से एक है। किस चीज के लिए? तो रहने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए इंडिया का सबसे बेहतर शहर बेंगलुरु बन गया है। हैदराबाद 2019 तक था, लेकिन अब बेंगलुरु बन गया है। ठीक है, अच्छा और देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन EICTE ने ही ये फैसला लिया है सरकार के साथ मिलकर कि कन्नड़ भाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अपना, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक मेल ट्रेन सेवा का सफल परीक्षण किया गया? तो देखिए भारत और नेपाल के बीच जो है एक ट्रेन सेवा का सफल परीक्षण किया गया है। भारत और नेपाल के बीच जो है ट्रेन सेवा शुरू किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक? तो जयनगर से लेकर, भारत के जयनगर से लेकर नेपाल के कुर्ता के बीच ये ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन पटरी लग चुकी है और लंबाई इसकी होगी 34.50 किलोमीटर। ठीक है, तो और अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है? यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे लगा देना चाहिए था कॉमा। ठीक है, अगर वृक्षों की नाम है, एक प्रकार के वृक्ष होते हैं अगर वृक्ष। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू किया है? अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती के लिए, मतलब उनको अगर वृक्षों से जो है व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। तो हाल ही में ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। इससे उनका जो है मुनाफा जो है, इकोनॉमिक मुनाफा होगा त्रिपुरा गवर्नमेंट का, अगर वृक्षों की उत्पादन में वो बढ़ावा देंगे तो व्यावसायिक रूप से। ठीक है, उसके लकड़ी को बेचकर। अच्छा चलिए और नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं त्रिपुरा के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। त्रिपुरा का क्या है कैपिटल? तो अगरतला। डिस्ट्रिक्ट 8 है, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। बात करें बाउंड्री की तो असम एंड मिजोरम इसके बाउंड्री लगते हैं। और सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ जस्टिस एट अगरतला हाई कोर्ट अखिल अब्दुल हामिद कुरैशी जो है वो चीफ जस्टिस के तौर पे अगरतला हाई कोर्ट पे बैठते हैं। नेशनल पार्क आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं
इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है त्रिपुरा के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, क्राउडेड लियोपोल्ड नेशनल पार्क, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुमटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शेपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है त्रिपुरा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मोहन बयान रत्न से सम्मानित किया गया? तो जिस तरह भारत रत्न होता है, ठीक है, उसी तरह होता है मोहन बागान रत्न। तो हाल ही में शिवाजी बनर्जी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये शिवाजी बनर्जी कौन थे तो ये जानना जरूरी है। वो एक पूर्व गोलकीपर है, पूर्व गोलकीपर, ठीक है, गोलकीपर है शिवाजी बनर्जी। उनको अब बागान रत्न दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंकी बी वायरस से पहले इंसान की मौत कहाँ हुई है? तो देखिए, एक वायरस है जिसका नाम है मंकी बी। तो मंकी मतलब होता है बंदर, तो वो बंदर से निकला हुआ वायरस है मंकी बी, जिससे पहले इंसान की मौत चीन में हो गई है। चीन के एक सर्जन डॉक्टर थे जिन्होंने मृत मंकी के ऊपर रिसर्चेस करना चालू किया और वो मंकी बी वायरस से ग्रसित हो गए और अब उनकी हाल में मौत हो चुकी है। तो देखिए, चीन जो है वो हमें चैन से जीने नहीं देगा। कोरोना कम था कि अब फिर मंकी बी जो है डॉक्टर में अब फैल चुका है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा? देखिए, यहाँ पे देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य है जो यहाँ पे जो छूट गया है, जो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा। इसका क्या मतलब है? मतलब जो भी उसके डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक आते हैं तो हर एक ब्लॉक में कोई ना कोई चीज जो है वहां पे उस चीज को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कोई ब्लॉक है तो वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे दिया, कोई दूसरा ब्लॉक है तो वहाँ पे बोतल्स वगैरह के फैक्ट्री को बढ़ावा दे दिया। तो इंडिविजुअल चीज़ों को हर एक ब्लॉक में बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना जो है वो चालू किया है। किसी ब्लॉक में जैसे कागज का फैक्ट्री हो गया, कॉपी किताब का फैक्ट्री हो गया, तो वहाँ पे ऐसा बढ़ावा दे दिया जाएगा उस ब्लॉक में। तो ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है हरियाणा गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हाल ही में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे टेक्नोलॉजी वाला देश जापान ने बनाया है। उसने 3001 टेराबाइट पर सेकेंड की स्पीड से इंटरनेट को दौड़ाकर जो है विश्व का सबसे तेजी से चलने वाला इंटरनेट स्पीड बना लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, हाल ही में आईटी मंत्रालय ने उमंग ऐप में मैप सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता की? तो देखिए, भारत सरकार का एक ऐप है उमंग ऐप, उसमें भारत सरकार का रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है उस ऐप में आपको मिल जाएगा। तो अब भारत सरकार जो स्वदेशी ऐप उमंग ऐप है हमारा, उसमें अब जो है भारत सरकार ने उससे शायद 2018 या 17 या 18 में उसने शायद, कि मैं कंफर्म नहीं हूँ, भारत सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया था, ठीक है। तो 16 में ही शायद किया था। तो उमंग ऐप को लॉन्च किया था, तो उसमें क्या है कि भारत सरकार के जो भी सुविधा लोगों तक पहुंचेगी, भारत सरकार के रिलेटेड बहुत से सूचनाएं उस ऐप पे आपको मिल जाएगी। अब भारत सरकार जो है उमंग ऐप पर अब क्या करना चाहती है? तो उमंग ऐप पर अब वो आईटी मंत्रालय मैप सुविधा देना चाहती है, मैप सुविधा। तो मैप सुविधा देने के लिए मैप माई इंडिया के साथ मिलकर काम करेगी और इस ऐप में मैप
जो है सुविधा देगी। जैसे गूगल मैप होता है तो इस ऐप में आपको मैप मिल जाएगा जो कि स्वदेशी होगा पूर्ण रूप से। तो उमंग ऐप की बात कर लिए तो मैंने बता दिया उमंग ऐप के बारे में। और उमंग ऐप का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू, ठीक है, और एज गवर्नेंस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, बात करें तो ये लॉन्च 2017 में, सॉरी ये 2016 नहीं 2017 में यहाँ पे है मेंशन, 2016 में 17 में ये लॉन्च हुआ था और ये 13 भाषाओं में अवेलेबल होगा। ठीक है, 13 भाषाओं में उमंग ऐप जो है अवेलेबल होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए।